नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र रावत आज आपके सामने जो क्लास लेकर आ रहा हूँ, ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। जो भी स्टूडेंट्स ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ में जो स्टूडेंट वनपाल और वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए साथियों, आज हम क्लास रीजनिंग का स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास का ये पहला ही क्लास रहेगा। हमारी शुरुआत से ये क्लास रहेगी और अंतिम क्लास तक हम रेगुलर आपको पढ़ाएंगे, इसी समय आपको पढ़ाएंगे। कुछ क्लासें बीच में नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरा बच्चा बीमार था और उसके बाद 20 तारीख को मेरे बच्चे का निधन हो गया था। इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया था, लेकिन आज से पुनः आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर वापस मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। उम्मीद मैं करता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि किसी भी सांकेतिक भाषा में केमल को DCPI क्यों लिखा जाता है। तो फिर आपसे पूछ रहा है उसी सांकेतिक भाषा में हॉर्स को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले एग्जाम में कभी भी ऐसा प्रश्न आए, आप पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद अगर आपको आता है तो जवाब करें। यहाँ दे रखा है कि किसी भी सांकेतिक यानी कोई भी कोडिंग डिकोडिंग की जो लैंग्वेज है उसमें केमल को आप DCPI क्यों लिख रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है हॉर्स को क्या लिखा जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो सबसे पहले आपको एक नियम याद रखना पड़ेगा और वो नियम क्या है। सबसे पहले आपको ABCD लिखनी होगी। तो यहाँ देखिएगा ABCDEFGHIJKLM, बस यहाँ तक लिखना है। कहाँ तक लिखना है? A से लेकर आप M तक लिखना है। उसके बाद आप प्यारे स्टूडेंट नीचे से लिखना NOPQST NOPQ, उसके बाद RSTUVWXY और Z, ऐसे लिख दीजिए, है ना। अब आपको जो भी दे रखा है उसको लिखिएगा। यहाँ आपको केमल दे रखा है। क्या दे रखा है प्यारे स्टूडेंट्स? केमल दे रखा। तो आप सबसे पहले लिखे केमल, CAMEL, केमल, है ना। उसके बाद आप इसको एक बार जो भी दे रखा है यहाँ लिखिएगा। जैसे यहाँ दे रखा है DCPI और Q, ये लिखा मैंने, है ना। एक बार आप इसको यहाँ लिख दीजिएगा और एक बार आप इसके जस्ट नीचे लिखो DCPI Q। इससे क्या होगा, एक नियम मैं आपको बताऊंगा, वो नियम आप फॉलो करेंगे और जल्दी से आंसर निकालेंगे। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर C है और यहाँ पर D है, इसके जस्ट नीचे D है। तो मैंने यहाँ से क्रॉस किया। देखिएगा C के बाद D नजर आता है क्या? बिल्कुल प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक देखिएगा C के बाद D आता है, यानी हमने एक कदम आगे बढ़ा है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ +1। क्या लिखूंगा? +1। उसके बाद A से C आ रहा है। क्या आ रहा है? A से C आ रहा है। तो चलिए मैं A से C चलता हूँ। तो A से C में चलते हैं तो 1 और 2, तो हमें यहाँ +2 चलना पड़ेगा। इसके बाद M से P की बात करते हैं। तो M ये नज़र आ रहा है, P चलेंगे 1, 2 और 3। कितना कदम आगे चल रहे हैं अपन? 3 कदम आगे चल रहे हैं। तो M से P पे गए +3। इसी प्रकार हम E से I पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? E से I पर जाएंगे। तो E से I पर जाते देखिएगा 1, 2, 3 और 4 कदम। कितने कदम चले हम? 4 कदम आगे चलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे +4। उसके बाद L से हम Q चलेंगे। तो देखिएगा L ये नजर आ रहा है, यहाँ से क्यों जाना? 1, 2, 3, 4 और 5, यानी हमने 5 कदम आगे चले। तो ये +5 लिखा। इसका मतलब हमें एक पर्टिकुलर पैटर्न मिला है और वो पैटर्न है कि +1, +2, +3, +4, +5। ये हमारा एक पर्टिकुलर पैटर्न, यानी जो हमें पर्टिकुलर पैटर्न मिला है वो है +1, +2, +3, +4 और +5। यानी हम 1, 2, 3, 4 और 5, यानी रेगुलर हम आगे बढ़ते गए, पैटर्न हमें मिल गया। तो हमें क्या ज्ञात करना है? अब ये देखिएगा, हमें ज्ञात करना है कि हॉर्स को क्या लिखा जाएगा। किसका ज्ञात करना है? हॉर्स को क्या लिखा जाएगा। तो देखिएगा अपन, चलो अपन ढूंढते हॉर्स का। तो यहाँ लिखा HORSE। देखिए, एक बात जरूर सोच लीजिएगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उसी लेवल का कराऊंगा। आप पेपर देखकर आ जाना और उसके बाद आप मिला लेना, लेवल यही चलेगा, ज़्यादा टफ लेवल नहीं आने वाला। ये तो आपकी थिंकिंग है कि हार्ड लेवल आएगा। हार्ड लेवल है, जो बच्चा स्टूडेंट जो तैयारी करके जाता है ना, उनके लिए कोई भी लेवल हार्ड नहीं रहता। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दिल और दिमाग से कीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए,
H से हम +1 चलेंगे तो H ये नजर आ रहा है, यहां से +1 पे कौन नजर आ रहा है, I नजर आ रहा है, तो ये लिखा I। O से हम +2 चलेंगे तो O ये नजर आ रहा है, यहां से P और Q, तो यहां मैं Q लिखूंगा। R से +3 चलूंगा तो 1 2 और 3, यहां पर हमारे पास आ जाएगा U। S से +4 चलूंगा तो 1 2 3 और 4 हमारे पास आ जाएगा W। और E से +5 चलूंगा तो 1 2 3 4 और 5 यहां पर आ जाएगा J। तो हमें कहीं ना कहीं ऑप्शन नजर आएगा IQUWJ। देखिएगा पहला ही ऑप्शन है IQUWJ। आ गया सभी को समझ में? आप मुझे बताइए कि बात क्लियर हुई या नहीं हुई, हो गई क्लियर? तो चलिए अब अगले जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं उनकी आप कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल आप आसानी से आंसर उतार रख सकेंगे, लेकिन आप सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि अपने नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए साथियों, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है स्क्रीन पर, बिल्कुल मैंने लिख दिया है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को एक बार कॉपी कर सकते हैं, और जिन प्यारे स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का आंसर आता है बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि किसी भी कूट भाषा में SHER शेर को लिखा जाता है ULKZ, यानी किसी भी कूट भाषा में SHER को लिखा जाता है ULKZ। तो आपसे पूछा जा रहा है प्यारे स्टूडेंट्स, SING को क्या लिखा जाएगा, SING को क्या लिखा जाएगा? तो चलिए स्टूडेंट, जिन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का आंसर आता है जल्दी से कमेंट कीजिएगा। यहां क्वेश्चन दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है पहला UMTQ, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है UMTR, तीसरा ऑप्शन से आपको नजर आ रहा है UMTQ, और चौथा ऑप्शन से आपको नजर आ रहा है NON, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा, मुझे इंतजार है कि आप स्टूडेंट्स सही जवाब चयन करेंगे। तो जो फास्ट स्टूडेंट हैं जो जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं, जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा आंसर क्या रहेगा। आप पूरी प्रश्न को ध्यान से पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर पूरा नजर आ रहा है। स्क्रीन पे क्वेश्चन किसी भी सांकेतिक या फिर आप इसको कूट भाषा कह सकते हैं, किसी भी कूट भाषा में SHER शहर को ULKZ लिखा जाता है, तो आपसे पूछा जा रहा है SING को क्या लिखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूं आप ABCD लिख लीजिएगा, आप आंसर निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाहे तो ABCD लिख सकते हैं। देखिएगा मैं इसका आंसर कैसे कर रहा हूं। हाँ, जिनके आंसर आ गया आप जरूर कमेंट कीजिएगा, और जिनके नहीं आ रहा है देखिएगा हम सबसे पहले ABCD लिख लेते हैं, ABCDEFGHIJKL और M। देखिए अगर आप ABCD लिख लेंगे ना, जैसे मैंने लिखा A से लेकर M तक, उसके बाद आप नीचे जो राउंड करेंगे N से करो आप, NOPQRSTUVWXY और Z। इससे क्या आंसर निकालने में आपको काफी मदद मिलेगी। ठीक है, तो यहां लिखा मैंने शेयर SHER, तो यहां लिखा मैंने SHER। अब भैया इसको लिख क्या रहा है, इसको लिख क्या रखा है, इसको लिख रहा है वो ULK और Z। देखिएगा यहां S के नीचे आप U नजर आ रहा है, तो आप राउंड कर सकते हैं कि S यहां नजर आ रहा है, और S से आपको U के बगल में जाना है, तो S से T और T से U जा रहा है। इसका मतलब आप प्लस के 2 चल रहे हैं। कितना चल रहे हैं? प्लस के 2 चल रहे हैं। तो ये लिखा मैंने प्लस का 2, यानी S से मैं U गया तो प्लस का 2 में चलता हूं। इसी प्रकार H से मुझे L जाना है, तो देखिए साथियों H यहां नजर आ रहा है, देखिए आप यहां H नजर आ रहा है, और H से L जा रहा होता 1 2 3 और 4, इसका मतलब आपने प्लस 4 चला है, तो देखिए प्लस का 4, यानी पहले में प्लस के 2 चलते हैं और उसके बाद प्लस का 4। तो कहीं ना कहीं 2 की टेबल आपको यह राउंड करनी पड़ेगी कि 2 के बाद 4 आ रहा, तो 4 के बाद नेचर है कि 6 आना चाहिए। चलो अपन चेक कर लेते हैं। ई से आप के जा रहे, तो ई यहां नजर आ रहा है, ई से के पर देख लेते, 1 2 3 4 5 6, तो कहीं ना कहीं यहां पर देखिएगा +2 +4 और +6 चला है, तो अगला प्लस का 8 होगा, अगला प्लस का 8 होगा। लेकिन फिर भी आप गलती नहीं करें, आप चेक करें R से आप Z जा रहे हैं, तो R ये नजर आ रहा है, इससे Z जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल। अब आपसे पूछा क्या गया है वो आप देखिएगा, आपसे पूछा गया है कि SING को क्या लिखा जाएगा, तो यहां मैं लिख रहा हूं S फिर I
एन और जी को क्या लिखा जाएगा। चलिए हम निकालते हैं SING को क्या लिखा जाएगा। आपको पता होगा S से तो +2 ही चलेंगे, तो S से +2 चलने पर U आएगा, क्योंकि यहाँ S को U कॉर्ड क्या है। I से अपन प्लस के 4 चलेंगे, तो I ये नजर आ रहा है आपके सामने, और प्लस के 4 चलने पर 1 2 3 और 4, तो हमारे पास में यहाँ M आता है। कौन आता है? M आता है। इसी प्रकार हम N से प्लस के 6 चलेंगे, तो N आपको कहाँ नजर आ रहा है? N ये रहा। यहाँ से प्लस का 6 में 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ हमारे पास में क्या आ जाएगा? यहाँ हमारे पास में T आ जाएगा। उसके बाद G से आप +8 चलोगे, तो G ये नजर आ रहा है, और यहाँ से 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा O। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा UMTO। तो यहाँ पर ऑप्शंस की अगर अपन राउंड करते हैं तो देखिएगा UMTQ और अच्छा 2 ऑप्शन सेम है, आप इसको O बना लीजिए, ठीक है। अब अपन यहाँ ऑप्शन पर राउंड करते हैं, तो देखिए UMTO अपने पास नजर आ रहा है, तो हम यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राउंड करेंगे? यहाँ पर हमें C ऑप्शन को राउंड करना होगा। कौन सा ऑप्शन को लेंगे? यहाँ पर हम C ऑप्शन को लेंगे। क्लियर हो गया? आ गया सभी को समझ में? तो चलिए, जिन स्टूडेंट के यहाँ पर C ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल आपने सही जवाब चयन किया है। तो अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। चलिए स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन से आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं। आपका क्वेश्चन दे रखा है कि किसी भी सांकेतिक भाषा में CLAS को B के ZR लिखा जाता है, तो आपसे पूछ रहा है उसी सांकेतिक भाषा में COLL को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो फटाफट से कमेंट कीजिएगा आंसर क्या रहेगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार सुन लीजिएगा, उसके बाद आप करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन जो प्यारे स्टूडेंट्स पहले बार हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे वाले बेल आइकन को जरूर इम्प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, हम रेगुलर आपको जो क्लासें लेकर आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा। तो यहां लिखा जा रहा है किसी भी सांकेतिक भाषा में CLAS को B के ZR लिखा जाता है, तो आपसे पूछा जा रहा है COLL को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए हम इसका एक पैटर्न ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको वही करना पड़ेगा, आप हर बार ABCD नहीं लिखे। देखिए, हम तो यहाँ पर बार बार रफ कर रहे हैं, लेकिन आप एक बार लिख लीजिएगा ताकि आप आसानी से आंसर चयन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ABCD लिख रहा हूँ, A X Y और Z। अब देखिएगा, मज़ा यहाँ से आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस का एक तरीका होता है, एक जो मैं तरीका आपको समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका, बस यही याद रखिएगा। और मैं तो कह रहा हूँ कि आप रेगुलर क्लास देखते रहिएगा। जिन स्टूडेंट्स को अगर हमारा PDF फाइल चाहिए तो आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, नीचे मेरा नंबर दे रखा है, आप अपना नाम लिखे, जिला नाम लिखे, और बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स मेरी मदद करना चाहते हैं, मेरे फ़ोन पे नंबर नीचे दे रखा है, आप उस पर आप अपनी मदद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है ABCDEFGHIJKL M लिखा, फिर N से लेकर मैंने Z तक लिखा। आपको बोल रहा है CLAS, तो यहाँ CL और AS में लिख देता हूँ। इसको क्या लिख रहा है? इसको लिख रहा है वो B K Z और R लिख रहा है, ठीक है। चलिए देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से C से B पर जा रहा है, इसका मतलब हम आगे नहीं बढ़ रहे, हम यहाँ पर पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो C से अगर B पर जाते हैं तो -1 लिखा मैंने। L से K जा रहा हूँ मैं, तो देखिएगा L से K, L यहाँ पर है और L से K जाने पर मुझे पीछे जाने पड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी -1 है। A से मैं Z पर गया, A नजर आ रहा है Z, तो यहाँ से आप पीछे मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी -1। और इसी प्रकार S से अगर आप R जा रहे हो तो भी -1। तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो पैटर्न हमारे पास आया है वो आता है -1 -1 और -1। तो चलिए, इसी प्रकार हमें क्या पूछा गया? हमें पूछा कॉल का कोड क्या होगा, COLL। तो C से अगर आप -1 चलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा B। क्या आ जाएगा? B। इसी प्रकार O से अगर आप -1 चलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा N, तो यहाँ लिखा मैंने N। और L से अगर आप -1 चलेंगे तो हमारे पास आएगा K।
और यहाँ पर भी आएगा के। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा BN यानी BN इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए ऑप्शंस। आप में से कितने ऐसे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जिनके ए ऑप्शंस आ चुका है, तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अब आपके सामने मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो किसके रूप में होगा, सभी स्टूडेंट उस क्वेश्चन का जरूर कमेंट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो भी देखिए जो पैटर्न है वो सारे मैं करवा रहा हूं, बेफिक्र रहिएगा। अगर आपको इसका PDF फाइल चाहिए और एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और उसका फिलहाल कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो याद रखिएगा, जो भी मैं पैटर्न बताऊंगा वो याद करते चले, वो लिखते चले, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार हमारे चैनल को देखते रहिएगा, अपने नोट्स बनाते रहिएगा। बहुत कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, आसानी से आप निकाल दोगे। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताना कि आंसर क्या होगा। लेकिन जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो चलिए सभी स्टूडेंट्स जो अभी तक मैंने पैटर्न समझा है, उम्मीद में करता हूं कि आपको एक पैटर्न बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। और अब आपके सामने मैंने क्विज के रूप में एक क्वेश्चन दिया है। उम्मीद में करता हूं कि सभी स्टूडेंट इस पूरे प्रश्न का सही जवाब करेंगे। सबसे पहले मैं पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ रहा हूं, आप भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा और आप कोशिश कीजिएगा इस प्रश्न का आंसर निकालिएगा। यहां दे रखा है कि किसी भी सांकेतिक भाषा में MONDAY मंडे को LMKZYS लिखा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है उसी सांकेतिक भाषा में महेश को क्या लिखा जाएगा, MAHESH महेश को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जल्दीबाजी नहीं करें। आप यहाँ पर राइट और आप यहाँ पर गलत, ये नहीं सोचिए कि मेरा क्वेश्चन राइट हो रहा है, ये नहीं सोचिए कि मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है। आप ये सोचिए कि आपको क्या पैटर्न समझ में आया है, क्या आप उसके आंसर तक पहुँच पा रहे हैं। अगर हाँ, अगर आपको पैटर्न समझ में आया है तो आप आंसर तक पहुँचिए, कोशिश कीजिएगा। समय लगेगा 1 मिनट या 2 मिनट, आप घबराए नहीं गया, लेकिन आप कोशिश कीजिए, आप आंसर निकालेगा। किसी भी सांकेतिक भाषा में MONDAY मंडे को लिखा जाता है, LMKZYS लिखा जाता है। तो आपसे पूछ रहा उसी सांकेतिक भाषा में महेश को क्या लिखा जाएगा। प्यारे स्टूडेंट्स जल्दी से कमेंट कीजिए, आंसर क्या होगा फटाफट से। आपके सामने पहला ऑप्शन नजर आ रहा है LVYAND, दूसरा ऑप्शन है LYEAND, तीसरा ऑप्शन है LZEAND और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट कोशिश कीजिएगा, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। लेकिन सभी स्टूडेंट जहां तक हो इस प्रश्न की आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा। स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, MONDAY मंडे को लिखा जा रहा है LMKZYS। तो आपसे पूछा जा रहा है महेश को क्या लिखा जाएगा, महेश को क्या लिखा जाएगा। जल्दी से फटाफट से कमेंट कीजिएगा, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंफ्यूजन, बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूज आप नहीं रहे, कोशिश कीजिएगा। देखिए जो स्टूडेंट लेट जुड़े हैं मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, इस प्रश्न का आंसर क्या आने वाला है। सबसे पहले आप ABCD लिखो, ABCDEFGHIJKL और M, NOPQRSTUVWXY और Z। यहाँ लिखा गया है मंडे, MONDAY, मंडे को लिखा रहा है, मंडे को लिख रहा है LMKZ, उसके बाद Y और उसके बाद लिखा है S। आप पकड़िए इसका पैटर्न क्या होगा। देखिए M से अगर आप L पे जा रहे हैं तो M से अगर आप L पे जा रहे हैं तो आपको -1 चले, आप क्या चले -1। उसके बाद O से अगर आप M जा रहे हैं तो O से M जा रहे हैं -2, O से अगर M जा रहे हैं तो -2, तो यहाँ लिखा मैंने -2। इसके बाद N से आप K पे जा रहे हैं तो N से आप K पे जा रहे हैं तो 1 2 3, यहाँ पर हो जाएगा -3। D से आप Z पे जा रहे हैं तो 1 2 3 4, -4, ठीक है। उसके बाद देखिए A से अगर आप Y पे जा रहे हैं तो A से Y पर 1 2
माइनस का 2। देखिए यहाँ यही एक चीज़ थी जिसने आपको इस क्वेश्चन में भटकाया था। आप क्या एक बार पैटर्न निकाले तो आप चलते हो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, आप तुरंत माइनस के 5 पे जा रहे हैं। अब नहीं जाइएगा। आपके सामने जब ए से वाई लिखा है तो आप देखिएगा ए से वाई 1 और 2, यानी यहाँ पर ये माइनस का 2 चला है। उसके बाद वाई से आप एस पर गए तो वाई से आप एस पे जा रहे हैं। आप यहाँ से देखिएगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ माइनस के 6 चले। आपको ये चीज़ कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, क्योंकि आजकल जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है वो बहुत दिमाग लगा लेता है कि कहाँ बच्चा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा। तो जिस प्रकार आप -1, -2, -3, -4, -5 और -6 पर गए थे, लेकिन यहाँ -2 है, यहाँ -2 है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला था। इसलिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। आप सोचिएगा तो आपसे पूछ रहा महेश का क्या होगा, MAHESH, महेश का क्या होगा। बिल्कुल आपने गलती कर दी है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा अभी आप सीख रहे हैं, यहां पर आपकी गलती स्वीकार हो जाएगी, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे वहां आपकी गलती स्वीकार नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने आपको यहां दिया क्वेश्चन की -1, -2, -3, -4, तो वापस मैंने -2 दिया, उसके बाद -6 दिया। आपको यही पैटर्न यूज करना होगा। -1 तो M से -1 चलने पर कौन आएगा, L आ जाएगा। उसके बाद में A से -2 चलेंगे तो A से -2 चलने पर कौन आ रहा है, Y आ रहा है। इसके बाद H से -3 चलेंगे, 1 2 और 3, बिल्कुल यहां पर E आ रहा है। उसके बाद E से -4 चलेंगे, E से -4 चलेंगे, 1 2 3 4, यहां पर A आ गया है। उसके बाद S से देखिएगा, S से आप -2 ही चलेंगे, तो S से -2 चलने पर कौन आएगा, S से -2 चलने पर कौन आएगा स्टूडेंट्स, यहां पर Q आएगा। कौन आएगा, Q। और H से उसके बाद -6 चलेंगे, S से -6 चलेंगे, तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर ये आ जाएगा B। ये एक क्वेश्चन था जिसने सब स्टूडेंट को कंफ्यूज किया था। यहां ध्यान रखिएगा, यहां ध्यान रखिएगा, H से तो -6 चलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, याद रखिएगा। तो इसलिए यहां पर आएगा LYEAQ और B। इसका मतलब ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो यहां पर हमें इनमें से कोई नहीं क्वेश्चन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया आगे सभी को। तो सभी स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट, आप मुझे बताइए आज की क्लास आपको समझ में आई है या नहीं आई है। आपको बताइए कि ये जो तरीका है आपको समझ में आ गया है, तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अगर आप पहले बार देख रहे हैं तो, और अगर आप पहले बार देख रहे हैं तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।